दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 29 अप्रैल आज के दिन हम लोग एक फाइनेंशियल सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में डिस्कस। इसका नाम है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो जो जो इसमें इन्वेस्टर है उनके लिए खास वीडियो बनाई है मैंने, इसमें खास न्यूज़ दी है जिस कारण से आज इसमें इतना आप देखा गया अप्रॉक्स 8 to 9% का इसमें आप देखा गया। इसी न्यूज़ के कारण इसमें आप देखा गया और इसके हम लोग टेक्निकल्स भी देखेंगे जिस कारण से उसमें अप्रॉक्स 8 to 9% का आप देखा गया। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है पहले। लेकिन इसकी न्यूज़ को जानने से पहले आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिए कि इधर पे जो आज का पूरा का मार्केट की एक्टिविटी दी है कि एफआईआईज ने कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट की अपने मार्केट इंडियन मार्केट में, कितने पैसे डाले हैं और कितने निकाले। वही डीआईआईएस ने कितने पैसे डाले और कितने निकाले। तो चलिए देख लेते हैं। आज 29 अप्रैल है तो आज की एक्टिविटी है। तो बाय वैल्यू रही एफआईआईज की अप्रॉक्स 5733 करोड़ रुपीज़। वहीं सेल वैल्यू की बात करें तो वो थी अप्रॉक्स 5011 करोड़ रुपीज़। वही नाइट वैल्यू की बात करें तो मतलब टोटल जो इंडियन मार्केट में आए हैं आज एफआईआई के से अप्रॉक्स 722 करोड़ रुपीज़। मतलब इतने करोड़ पॉजिटिव रहा एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है, वो इतने करोड़ इंडियन मार्केट में आ चुके। मतलब इतने पैसे एफआईआई के इंडियन मार्केट में आ चुके हैं। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनकी जो बाय वैल्यू रही वो रही अप्रॉक्स 4303 करोड़ रुपीज़। वहीं सेल वैल्यू की बात करें तो सेल वैल्यू इनकी अप्रॉक्स 4225 करोड़ रुपीज़। वहीं इसकी नेट वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्स डीआईआई ने अप्रॉक्स 78 करोड़ रुपीज़ डाले आज इंडियन मार्केट में। पूछ रहे हैं कि अपना मार्केट क्यों भाग रहा है, कोरोना की कारण तो उसमें डाउन आना चाहिए, रिसेशन आना चाहिए। तो वो यही कारण है कि एफआईआईज भी इसमें अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है, पैसे डाल रहा है। कोई डीआईआईज भी अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और पैसे डाल रहा है। तो एक और रीज़न है कि जो इंडियन मार्केट है वो अभी डाउन नहीं हो रहा, अप मूवमेंट में जा रहा। लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे लगता है आपको डाउन देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 8000 पे एक बार निफ्टी फिर आके रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण तो अभी ठीक है, लेकिन बाद में जो इसका रिसेशन आएगा, बाद में जो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी के ऊपर, तो उस कारण से जो इंडियन मार्केट है वो बहुत डाउन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अभी न्यूज़ देख लेते हैं इंडियन हाउसिंग फाइनेंस की, जिसके कारण इसमें अप्रॉक्स 8 to 9% का जब देखा गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब मेन न्यूज़ को समझने से पहले इस न्यूज़ को समझिए, इससे वो रिलेटेड है तो आप इसको समझ जाएंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। न्यूज़ है 22 अप्रैल 2020 की। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं इस न्यूज़ का, जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए असमर्थ है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए, कर्सिव एक्शन ना लिया जाए उसके ऊपर। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं इस न्यूज़ का, जहाँ इसकी जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की जो अगली हेयरिंग होनी है इसी से रिलेटेड, तो वो है अप्रॉक्स 19 मई को। तो आप देख सकते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स हैं और फंड्स हैं उन वो बहुत चिंतित हुए इसके कारण, इस न्यूज़ के कारण कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया कि जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए असमर्थ है, जिससे उसके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई ना किया जाए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो जो इसके लिए जो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछली न्यूज़ हमने देखी, इससे जो म्यूचुअल फंड वगैरह थे और जो बॉन्ड होल्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो जिससे उन लोग ने 28 अप्रैल मतलब कल के दिन जो कोर्ट में हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिससे उसकी सुनवाई हुई। मतलब आज के दिन उसकी सुनवाई हुई 29 अप्रैल को। तो उस सुनवाई में जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है उसके लिए एक और गुड न्यूज़ है, तो उसको हम देखेंगे। जिस इसी न्यूज़ के कारण जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है उसमें आज अप्रॉक्स 8 to 9% का अब देखा गया। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं अब इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो फिर से लोग ने याचिका दाखिल की थी कल और आज सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से आज इसको क्या रिलीफ दे दिया, किसको, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को, कि इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना किया जाए। अर्लियर दिस मंथ आप देख सकते हैं, पहले भी हम लोग ने इसके बारे में बात कर लिया। 22 अप्रैल अप्रॉक्स डेट है, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं। इसमें इसका जो कोर्ट का फिर से वो रिजल्ट आया था कि इसको रिलीफ दे दिया जाए, इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना किया जाए, एनसीडी वाली चुकाने में असमर्थ है। तो देख लेते। अर्लियर दिस मंथ द कोर्ट हैज़ ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू द कंपनी फ्रॉम एनी कर्सिव एक्शन इन द इवेंट दैट इट फेल्ड टू मेक रीपेमेंट टू इट्स डिवेंचर्स होल्डर्स। तो देख सकते हैं हम लोग ने इसके बारे में अभी डिस्कस कर लिया कि इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना किया जाए। तो ये असमर्थ है अपने जो पेमेंट को देने के लिए, किसको, जो उसके डिवेंचर्स के होल्डर्स हैं उनको। तो जब ये जो मैंने पीछे बताया वही इसमें लिखा है। और ये हमको कहाँ से पता चले, ये रिपोर्ट ऐसा CNBC TV18 ने ऐसी रिपोर्ट दी है। तो चलिए और देख लेते हैं। अर्लियर दिस मंथ द कोर्ट हैज़ ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू कंपनी फ्रॉम एनी कर्सिव एक्शन द इवेंट दैट इट फेल टू मेक रिपेमेंट to its debentures holder. The relief was granted in light of the COVID-19 pandemic which was brought business to a halt. मंथ में इसकी जो कोर्ट है उसने राहत दे दी थी इसको,
क्यों राहत देती थी? क्योंकि ये अपने पेमेंट को चुकाने में असमर्थ नहीं थी। किस कारण से? जो कोविड-19 के पैंडमिक है उस कारण से इसका जो बिज़नेस है उसमें हॉल्ट हो गया था, जिस कारण से अपने पेमेंट को चुकाने में असमर्थ थी। किसके पेमेंट को? एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को, किसको? फंड्स को और अपने बॉन्ड होल्डर्स को। तो देख लेते हैं जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है उसने अपनी याचिका दर्ज किया था पहले, तो वो क्या किस बेस पे इसने अपनी याचिका दर्ज की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो देख लेते हैं। इसका कहना है कि दैट रिकवरी ऑफ डेप्ट ओन टू इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एडमिट द ऑनगोइंग लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन के कारण इसके जो डेप्ट होल्डर्स हैं उनसे इसके लोन लेना अभी मुश्किल हो गया लॉकडाउन के कारण। और आगे इसने बताया इट हैड ऑल्सो नोटिस दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च 27 सर्कुलर अलाउइंग लीडिंग institutional to grant a 3-month moratorium on payment of all installment during the March-May period has also impacted its ability to recover dues। तो इसमें यह दिया है कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने मार्च 27 को टाइम दे दिया था किसको? जो फाइनेंशियल जो लोन देने वाली कंपनी है उनको जो पेमेंट अपनी किस्तों की पेमेंट करने के लिए, अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के लिए अप्रॉक्स 3 मंथ का टाइम दे दिया था अपनी किस्तों की पेमेंट करने के लिए। जो लोन देने वाली कंपनी है उनको आरबीआई ने मार्च 27 में जो ड्यूरिंग द मार्च में पीरियड हैज़ बीन इम्पैक्ट इन द एबिलिटी टू रिकवर ड्यू, मतलब जो मार्च और मई का मंथ का जो पीरियड है इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्ट कर रहा है इसकी एबिलिटी को, उसके ड्यूज को रिकवर करने के लिए। होल हाउसिंग फाइनेंस है उसने अप्रॉक्स उसका जो कॉमर्शियल पेपर ड्यू है वो है अप्रॉक्स 604 करोड़ रुपीज़ का। इतना अप्रॉक्स 604 करोड़ रुपीज़ इसको देना है किसको? फंड को और अपने बॉन्ड होल्डर्स को इतनी पेमेंट करनी है। जिस इतनी पेमेंट इसको करनी है उसी में इसको राहत दे दी किसने? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इसको राहत दी है कि इस पर कोई भी सख्त कार्रवाई ना किया जाए। इसको अभी रिलीफ दे दिया, इंटीरिम रिलीफ। और यही एक न्यूज़ है जिस कारण से जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है उसमें अप्रॉक्स 8 to 9% का अब देखा गया है। अब वहीं इसके आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, आज है 29 अप्रैल। आज का देख लेते हैं। इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 126 रुपीज़ में। आज अप्रॉक्स 7.64% का अब देखा गया, अप्रॉक्स 8% का अब देखा गया और अप्रॉक्स 8.95 रुपीज़ का अब देखा गया। ओपनिंग इसका था अप्रॉक्स 1119 रुपीज़ का, हाई इसका अप्रॉक्स 132 रुपीज़ का और लो की बात करें तो अप्रॉक्स 117.35 रुपीज़ का। वो इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लें तो आज जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो हुई है अप्रॉक्स 6,78 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 52 लाख क्वांटिटी डिलीवरी मिली है। कहाँ 6 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, मात्र 52 क्वांटिटी डिलीवरी मिली है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें मात्र 7.73, मतलब अभी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ये इसका जो अप का कारण है वो बस एक न्यूज़ है जिसके कारण इसमें अब देखा गया अप्रॉक्स 8% का। तो अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा टारगेट ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 170 to 180 तक जा सकता है और अप्रॉक्स, और इसका अगर बढ़ा तो 200 या 210 इसका जो हाईएस्ट रेंज होएगा। उसके बाद ही आपको थोड़ा करेक्ट होने को मिलेगा 200 के बाद, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, अपने शेयर्स को इन हड़बड़ी में बेचिएगा मत। आप अगर कोरोना वायरस की जब ये पूरी न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपके जो शेयर है उसमें आपको अब देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी इसके जो फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई जहाँ इसके जो मैनेजर हैं, CEO हैं, उनने जो कोरोना वायरस के PM केयर फंड में डोनेशन किया है वो बहुत ज़्यादा किया है। और जो आरबीआई है उसने भी अभी जो NBFC जो कंपनी है उनको अभी राहत दी है। तो मेरा मानना है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड ही रहिए। अगर आप इसमें निकलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा फिर आगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर न्यूज़ अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।